नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज से नवरात्र का प्रारंभ हो गया है। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है और जो भक्त नवरात्र के इस पावन दिनों में माँ के इस पावन कथा का श्रवण करता है, माँ दुर्गा उसकी सारी मुरादें पूरी करती हैं। इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस पावन कथा को बीच में न छोड़ें, अन्यथा माँ दुर्गा आपसे दुखी हो सकती है। तो चलिए आज के इस पावन कथा को शुरू करते हैं। राजा और हिरण। एक समय की बात है। सुदूर उत्तर भारत में एक बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था। उसके शासनकाल में सारी प्रजा बहुत ही आराम से सुखपूर्वक रहती थी। राजा को भगवान की भक्ति करने में बड़ा ही आनंद आता था, लेकिन राजा होने के कारण वो अपना सारा समय भक्ति करने में नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उन्हें प्रजा का ध्यान भी रखना था। तो राजा ने सोचा, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब जंगल में जाके एकांत में बैठ के भगवान की भक्ति करेंगे। देखते देखते समय बिता गया। राजा ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और सबसे विदा लेके जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचकर राजा ने एक नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बनाई और उसी कुटिया में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने लगा। एक दिन जब वो ध्यान लगाकर बैठे थे तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस कारण उनका ध्यान टूट जाता है। आंख खोल के देखने पर वो पाते हैं कि नदी के दूसरी ओर एक गर्भवती हिरणी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, जिसके पीछे एक खूंखार शेर दौड़च रहा था। तभी हिरणी ने अपनी जान बचाने के लिए एक छलांग लगाई, जिससे वो नदी के इस पर आ सके। जैसे ही उसने कूदने के लिए जोर लगाया, उसका बच्चा गर्भ से बाहर आ गया और नदी में गिर गया। बच्चा नदी में डूबने लगा। राजा से ये सब देखा नहीं गया। वो तुरंत उठे और उस नवजात बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। वो बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया में लाए, उसे पत्तों से लपेटकर फिर लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई, जिससे बच्चे को गर्मी मिल सके। इस तरह राजा ने उस बच्चे की जान बचाई और तब से वो हिरण राजा के साथ ही रहने लगा। कभी कभी जब वो हिरण चरने जाता और आने में देर हो जाती तो राजा को चिंता होने लगती। वो उसे ढूंढने निकल पड़ते। ऐसे ही दिन बीतने लगे। समय के साथ साथ राजा बूढ़े होने लगे थे। उधर हिरण भी बद्दधा हो गया था। एक दिन जब राजा ध्यान लगा के बैठे थे, अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है। राजा कुटिया में जाके लेट जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके प्राण निकल जाएंगे। उधर हिरण जो चरने गया था वो अभी तक नहीं आया था। राजा को हिरण की चिंता होने लगी। मरने से पहले वो आखिरी बार हिरण को देखना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूर्ण ना हो सकी और जीवन के आखिरी समय में हिरण के लिए चिंतित होते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मरने के पश्चात राजा का दूसरा जन्म एक हिरण के रूप में हुआ और राजा ने उसी हिरण की कोख से जन्म लिया जिसे उन्होंने बचाया था। और जिस तरह राजा ने छोटी हिरणी की सेवा की थी, उसे खिलाया पिलाया था, अब वो हिरणी भी उसी प्रकार राजा की सेवा अपने बच्चे के रूप में करने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह हिरणी और राजा ने अपने कर्म भोग लिए। लेकिन एक हिरण के रूप में राजा को अपनी भक्ति की बात याद थी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगला जन्म उन्हें मनुष्य का मिले, जिससे वो भक्ति के मार्ग पर दोबारा चल सके। भगवान ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में राजा का जन्म एक ग्वाले के घर में हुआ। उस ग्वाले के 3 पुत्रों में राजा सबसे छोटे पुत्र थे और ग्वाले ने उनका नाम रखा माखनलाल। माखनलाल बचपन से ही बहुत शांत रहते। न वो किसी से बात करते, न बच्चों के साथ खेलने जाते, न ही अन्य किसी कार्य में रुचि लेते। ये सब इसलिए था क्योंकि माखनलाल को उनके पहले जन्म में की हुई साधना और भक्ति के बल से सब कुछ याद था कि उनका जन्म मनुष्य के रूप में क्यों हुआ है। इसलिए वो बिना किसी से बोले मन ही मन में नारायण का जाप करते थे। लेकिन उधर माता पिता को चिंता सताने लगी कि बेटा तो गूंगा बहरा है, कैसे उसका जीवन यापन होगा, कौन उससे विवाह करेगा। ग्वाला बहुत से पंडित, डॉक्टर, वैद्य और ना जाने किस किस के पास गया अपने बेटे को लेकर, जिससे माखनलाल ठीक हो जाए, लेकिन सब व्यर्थ ही था। उधर माखनलाल दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए लगातार जप में लीन रहते। देखते देखते समय बीत गया। माखनलाल के दोनों बड़े भाई कमाने लगे। उनका विवाह भी हो गया। दोनों भाई अपने वैवाहिक जीवन में खुश थे, लेकिन पिताजी को तो माखनलाल की चिंता सताती रहती थी। कौन लड्डकी माखनलाल से विवाह करेगी? वो तो ना कुछ सुन पाता है, न बोल पाता है और कुछ कमाता भी नहीं है।
जब तक पिताजी जिंदा थे घर में शांति थी। जो भी खाना बनता माखनलाल को भी मिल जाता था। लेकिन समय एक सा कहाँ रहता है। धीरे धीरे पिताजी यानी ग्वाला बूढ़ा हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी माखनलाल के दोनों भाइयों ने संभाल ली थी। बुढ़ापे में बीमारी से लड़ते हुए ग्वाला ने अपनी अंतिम सांसें लीं। पिता की मृत्यु के बाद जायदाद का बंटवारा होना था, लेकिन दोनों बद्ध भाइयों ने सोचा कि ये छोटा भाई माखनलाल तो कुछ सुनता बोलता है नहीं, ना ही इसका परिवार है, इसे जमीन जायदाद की क्या जरूरत है। अच्छा होगा हम दोनों ही सब कुछ आपस में बांट लें। और रही बात माखनलाल के रहने और खाने की, तो वो बारी बारी से हम दोनों के घर खा लिया करेगा। दोनों भाभियों ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक बिता, लेकिन थोड़े दिन बाद छोटी भाभी को माखनलाल का यूं मुफ्त में रोटी खाना खटकने लगा और वो रोज नए नए बहाने ढूंढती माखनलाल से झगड़ने के। जब भी कभी वो घर में लड्ढाना चिल्लाना शुरू करती, माखनलाल चुपचाप उठ के घर के बाहर आ जाते और घर के सामने ही एक पेड्डीएच के नीचे बैठ स्विंगल भाभी के शांत होने का इंतजार करते। ऐसा अब रोज रोज होने लगा था। जैसे ही भाभी नाराज होती, माखनलाल बाहर आ जाते और भाभी के शांत होते ही वापस घर में चले जाते। लेकिन एक दिन झगड़ा बहुत बढ़ गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन भाभी शांत नहीं हुई। पहले तो भाभी सुबह गुस्सा होती थी तो दोपहर तक शांत हो जाती थी, लेकिन आज तो शाम से रात भी हो गई। फिर रात को भाभी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मजबूरन माखनलाल को उस दिन भूखे पेट वहीं बाहर पेड़डेच के नीचे सोना पड़ा। अगले दिन सुबह उठ के माखनलाल दरवाज़ा खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उधर से एक राजा अपनी पालकी से गुजर रहे थे। उनके पालकों ने जब माखनलाल जैसे हृष्टपुष्ट आदमी को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ये भीख तो नहीं मांग रहा। उन्होंने सोचा कि इतना बलवान आदमी भीख मांगता अच्छा नहीं लगता, इसे राजमहल में कुछ कार्य जरूर मिल सकता है। यही सोच के एक पालक ने माखनलाल से उनका नाम पूछा, लेकिन माखनलाल कुछ नहीं बोले। फिर पालक ने पूछा कि तुम क्या करते हो। इस पर भी माखनलाल चुप रहे। तब पालकों ने सोचा कि लगता है ये गूंगा बहरा भी है, तो उन्होंने माखनलाल को इशारे से पालकी उठा के उनके साथ चलने को बोला। माखनलाल ने भी वैसा ही किया। कुछ दूर जंगल में चलने के बाद अचानक से पालकी हिलने डुलने लगी, क्योंकि माखनलाल ठीक से चल नहीं रहे थे। तब पालकी में बैठे राजा ने और पालकों ने सोचा कि लगता है इसने मदिरा पान किया है, तभी ठीक से चल नहीं पा रहा। तो राजा ने माखनलाल से कहा कि यदि तुम थक गए हो या मने मदिरा पान किया है तो थोड़ा देर रुक के आराम कर लो। इस पर माखनलाल ने जवाब दिया कि मैंने कोई मदिर पान नहीं किया है, ना ही मैं थका हूँ। मैं तो बस उन छोटे कीड़े मकोड़ों को बचाकर चल रहा था जिससे वो मेरे पैर के नीचे आकर मर ना जाए। ये बात सुनकर राजा को लगा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, जरूर कोई संत है। राजा और उनके पालकों ने तुरंत हाथ जोड़कर माखनलाल से क्षमा मांगी। पूरे जीवन में आज पहली बार माखनलाल ने कुछ बोला था और इसके बाद ही उन्हें जीवन से भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। एक बार प्यार से बोलिए, जय माता दी।